उसमें आपने थोड़ा सा नाइंसाफ़ी कर दिया है, उसको आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि अगर ये क्रोध शांत नहीं होगा तो उसका खामियाजा इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है, उसका खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ता है। कोर कमेटी है, जितना हमको खबर है, कोर कमेटी जो स्टेट से गया था उसके अंदर तो मेरे पिताजी का नाम था ही, उस लिस्ट में पिताजी का नाम था ही। तो ये कब कैंसिल हुआ, कैसे कैंसिल हुआ, ये पीठ पीछे किया गया है, ये विश्वासघात किया गया है। और विश्वासघात कौन किया है सर, ये नहीं पता। जनरली माना जाता है कि कोर वोटर्स हैं बीजेपी के, वो हमेशा से बीजेपी का साथ दिए थे, और उसके कारण यहाँ पर क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत ही एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो गया था बीजेपी के खिलाफ। प्रूव करेंगे कि किस तरीके से ये जो डिसीजन है उनका टिकट कैंसिल करने का, वो गलत है। 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर छपरा की जो सीट है अब हॉट सीट बनने वाली है, इसलिए कि सच्चिदानंद राय भाजपा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आगे की रणनीति क्या है, साथ ही उनके पुत्र हैं। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? टिकट को लेकर तो अब फाइनल हो चुका है, टिकट कैंसिल हुआ है, और ये जो जानकारी है ये कल ही मिली और मीडिया के थ्रू मिली। तो इसके कारण ऑफ कोर्स अभी तो फ़िलहाल जितने भी हमारे सहयोगी हैं, जितने भी समर्थक हैं, सब में काफ़ी क्रोध है, काफ़ी गुस्सा है, और बात यही है ना, सबके सम्मान में ठेस लगी है, इज्जत में ठेस लगी है। तो रणनीति तो उसके अराउंड ही बनाएंगे, और रणनीति यही होने वाली है कि हम प्रूव करेंगे कि किस तरीके से ये जो डिसीजन है उनका टिकट कैंसिल करने का, वो गलत है। और प्रूफ करने का तो सर एक ही तरीका होता है, लड़ जाए और जीत जाए। जनप्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात 3 से 4 टर्म हो चुकी है। इसके पहले सारण क्षेत्र की बात करें तो सच्चिदानंद राय बड़े नाम हैं, सांसद के तौर पे पिछले बार उनको देखा जा रहा था, लेकिन ऐसी क्या गलतियां हुई आपके तरफ से या पार्टी के आला कमान की तरफ से कि ये टिकट कटा? क्या गलतियां हुई सर, ये पता ही नहीं चल रहा है। ये पता करने के लिए तो कम से कम जिन्होंने ये टिकट उनका कैंसिल किया उनको बताना तो पड़ेगा, बुलाकर। कौन से लोग हैं वो? सर ऐसे नाम लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो कोर कमेटी है, जितना हमको खबर है, कोर कमेटी जो स्टेट से गया था उसके अंदर तो मेरे पिताजी का नाम था ही, उस लिस्ट में पिताजी का नाम था ही। तो ये कब कैंसिल हुआ, कैसे कैंसिल हुआ, ये पीठ पीछे किया गया है, ये विश्वासघात किया गया है। और विश्वासघात कौन किया है सर, ये नहीं पता लग पाएगा क्लैरिटी से। तो जब तक एक बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है, इसके पहले भी छपरा में कई विधानसभा सीटों पर टिकट काटा गया था, और उसका जवाब यही था कि उनके दबाव में ये टिकट काटा जा रहा है छपरा के अंदर। सर हम जैसा बात बोल रहे हैं, हमको जब तक क्लैरिटी नहीं है हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर हमको एकदम से क्लैरिटी होता, मेरे पास प्रूफ होता, तो मैं ऑफ कोर्स वो प्रूफ आगे लेके आया, बट बिना प्रूफ के सर मैं कोई बात ऐसे बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 20 में सच्चिदानंद राय ने भाजपा के खिलाफ जिस तरीके से बागी तेवर अपनाए थे, उसके बाद आला कमान का कॉल भी आया था, दिल्ली उन्हें ले जाया भी गया था, बिहार के 2 बड़े नेता दिल्ली गए थे जिसमें सच्चिदानंद राय भी शामिल थे, क्या लगता है वो कारण तो नहीं है इस कारण के पीछे टिकट? सर वो 2019 इलेक्शन की आप जो बात कर रहे हैं, पहले बात तो सर उसमें 3 साल हो गए हैं, और दूसरा बात सर बागी तेवर उसमें कुछ भी नहीं था। उसमें हुआ ये था कि जो पार्टी ने जो टिकट का जो बंटवारा किया था उसके अंदर अप्रोच गलत था। उसमें पर्टिकुलरली ऐसे कुछ कास्ट को ना इग्नोर कर दिया गया था, कुछ जातियों को इग्नोर कर दिया गया था, और वो जो जाति थे वो जनरली माना जाता है कि कोर वोटर्स हैं बीजेपी के, वो हमेशा से बीजेपी का साथ दिए थे, और उसके कारण यहाँ पर क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत ही एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो गया था बीजेपी के खिलाफ। और वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाते सेंटर तक तो उसका समाधान नहीं हो पाता। समाधान नहीं होता तो अनफॉर्चुनेटली आप समझ रहे हैं ना, रिजल्ट ख़राब हो गया होता। तो इसीलिए वो बागी नहीं थे, वो पार्टी के भले के लिए वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने गए थे। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि उन्होंने गए हैं वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के बाद मान लीजिए कुछ ना कुछ बेनिफिट लिए हैं, खुद के लिए कोई डील किया है, ऐसा तो कुछ भी उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने बस जाकर उन लोग को बताया गया है अमित जी को कि यहाँ पर आपने ब्रह्मजनों के साथ बेसिकली जो 2-3 कास्ट हैं उसमें आपने थोड़ा सा नाइंसाफ़ी कर दिया है, उसको आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि अगर ये क्रोध शांत नहीं होगा तो उसका खामियाजा इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है, उसका खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ सकता है। क्या आवाज़ उठाने की सज़ा मिली है? सर सही काम करने के लिए तो सर कभी किसी को सज़ा दी नहीं जाती है, अगर यहाँ दी गई है तो क्या कर सकते हैं, बट हमको नहीं लग रहा सर कि इसमें वो कारण हो सकता है। आगे की रणनीति क्या होगी? पिताजी खुद मैदान में आएंगे या आप मैदान में आएंगे, जैसा कि आपने पहले भी कहा है?
सर चाहेंगे कि मेरे पिताजी ही आए, क्योंकि हमारा पूरा सबका सपोर्ट मेरे पिताजी के ही प्रति है और हम चाहेंगे मेरे पिताजी ही आए। हम कोशिश करें उनको मनाने का, हम बहुत ही पॉजिटिव है कि हम उनको मना पाएंगे। किसी कारण से अगर वो नहीं मान पाए तो सर हम आएंगे। बट आई एम ऑप्शन 2 सर। ऑप्शन 1 बहुत ही सिंपल है सर, सच्चिदानंद राय जी। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय ये कहा जा रहा था कि सच्चिदानंद राय महाराजगंज और छपरा में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या सच्चिदानंद राय के लिए वो स्पेस आगे खाली है 24 को लेकर, इसलिए ये स्पेस पीछे खींचा गया है? आपको क्या लगता है कि उस स्थान पे आपको स्थान मिल सकता है 24 के चुनाव में? बहुत आगे की बात की जा रही है सर, इसके बारे में कुछ भी आज के डेट में कमेंट करना सही नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई पार्टी में का ऐसा अगर कोई सोच होता तो आई एम प्रीटी श्योर वो बुलाकर ये चीज़ बताए होते, समझाए होते, मगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन हमको पार्टी से तो मिला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने वाले नेताओं की टिकट कटती है तो कहा यह जाता है कि हो सकता है वो कुछ गलतियां ऐसी कर रहे होंगे जिससे पार्टी नाराज़ है, या ये भी हो सकता है कि उनके समकक्ष जो नेता हैं बिहार में वो नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। उनको तो वही लग रहा है सर, जैसा मैं आपको बताया है कि कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको ईर्ष्या है मेरे पिताजी के काबिलियत से। समझ ही सकते हैं सर, बिहार में सर कितने IITian हैं जो पॉलिटिक्स में, बीजेपी में सर एक है। ये ग्रुप्स बिहार लेवल पे रहे हैं, केंद्र लेवल पे? सर बिहार लेवल पे ही है, बिहार लेवल पर ही है जी। ये ग्रुप्स बिहार लेवल पर ही हैं और साफ तौर पे इनका यही कहना है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जब ये चुनावी मैदान में उतरेंगे तो नतीजा क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।